चरण कमलों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक थे गंगा भक्त, उसका नियम था गंगा स्नान करना और गंगा स्नान करके भोजन प्राप्त करना। और उनका यह भी नियम था, जो गंगा स्नान करके भोजन बनाते थे उन्हीं के हाथों ये भोजन किया करते थे। उनका यह नियम बहुत दिनों तक चला। इस प्रकार पूस का महीना आ जाता है, सवेरे सवेरे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान करके जब वापस आने लग गए तो सघन धुंध छाया हुआ था। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, थिर न रहे धन धाम जीवन धुंध है, 184 जीव पड़े जम फंद है। अंधेरी रात में अगर टॉर्च बालते हैं अंधेरा दूर हो जाता है, लेकिन जब कोहरा लगा हुआ रहता है, कुहासा लगा हुआ रहता है, तो टॉर्च भी काम नहीं करता। दिन के समय में भी जब कभी कोहरा छा जाता है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं सीटी को बजाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सघन धुंध छाया हुआ था। गंगा भक्त को दिक भ्रम हो गया, दिशा लग गई। वापस जो आ रहे थे, घर का रास्ता को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता पकड़ लिए। गांव बस्ती का टेर नहीं लगा, चलते चलते एक जंगल पहुंच जाते हैं। बहुत विलम्ब हो गई, चलते चलते थक गए, परेशान हो गए। एक महात्मा जी कुटिया पर पहुंचते हैं जंगल में। उस महात्मा जी की कुटिया में वे खुला चमन करते हैं, आराम करते हैं। महात्मा जी के आग्रह पर भोजन भी कर लिए। भोजनोपरांत आराम विश्राम के बाद कहते हैं महात्मा जी से, मेरा घर अमुक गांव में है, मैं गंगा स्नान करने आया था, मुझे दिग्भ्रम हो गया, साल लग गया, किस ओर जाएंगे, कृपा करके उस गांव का रास्ता मुझे बतला दीजिए। महात्मा जी ने कहा, उस गांव की जानकारी मुझे नहीं है। गंगा भक्त कहते हैं, अगर उस गांव की जानकारी आपको नहीं है, कृपा करके गंगा घाट जाने का जो रास्ता है, मार्ग है, उस मार्ग को बतला दीजिए। मैं गंगा घाट चला जाऊंगा, फिर वहाँ से अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ लूँगा। महात्मा जी ने कहा, गंगा घाट की भी जानकारी मुझे नहीं है। गंगा भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, गंगा घाट की जानकारी नहीं है, गंगा तट के बगल में इनकी कुटिया है, गंगा घाट की जानकारी नहीं है, स्नान कहाँ करते हैं? कहते आप स्नान कहाँ करते हैं? कहते बगल में एक सरोवर है, एक तालाब है, उसी में मैं नहा लेता हूँ। मन में बात आई, अपने तो गए गुजरे है ही, मेरा भी नियम चौपट हो गया। मेरा ऐसा नियम था, जो गंगा स्नान करके भोजन बनाते थे उन्हीं के हाथों भोजन किया करता था। फिर दूसरे लोगों से रास्ते का पता लिए वहाँ से विदा होते हैं। कुछ दूर आगे बढ़े हैं, देखते हैं 3
दिव्य गौ माता उधर से आ रही है। तीनों का चेहरा दिव्य था। ऐसा लगता है अभी अभी ये तीनों गौ माता स्वर्ग से उतरकर धरती पृथ्वी पर आई है। देखते देखते देखा गया वो तीनों गौ माता बगल में जो सरोवर था उस सरोवर में स्नान करते, डुबकी लगाती। तीनों देखने में काली कलौटी थी। स्नान करने के बाद जब बाहर आती है सफ़ेद हो जाती है, चेहरा सफ़ेद हो गया। गंगा भक्त को बड़ा आश्चर्य लगा। उस गौ माता से पूछते हैं, आप तीनों आखिर कौन हैं? आप तीनों काली थी, इस सरोवर में स्नान करके बाहर आई तो सफ़ेद हो गई। गौ माता कहती हैं, हम तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती। इस कलिकाल में पापी लोग जो स्नान करते हैं, हम तीनों पापिनी हो जाती हैं। जब पापिनी हो जाती है, पाप से जब हम लोग लद जाती हैं, इस सरोवर में अगर स्नान करती हूँ तो पाप का खंडन हो जाता है, भेदन हो जाता है, हम लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं इस सरोवर में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सा गुण है, इसमें आप स्नान करते हैं आपके पाप का खंडन हो जाता है, भेदन हो जाता है। कहते हैं इस जंगल में एक पूरनधनी महात्मा रहते हैं। वो पूरनधनी महात्मा इसी सरोवर में स्नान करते हैं। उनकी चरण धूलि से इस सरोवर का जल अति पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। मतलब सबसे बड़े हैं संत। मतलब क्या हो गया? जनसाधारण के पाप को धोने वाली होती है गंगा, गंगा के पाप को भी धोने वाले होते हैं संत। सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है। तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, रे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। कल्याण की मूर्ति संत सदगुरु की भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए मंगल में मंगल करण, मंगल में मंगलमय करने वाले गुरु की विनती बार बार की जाती है। क्यों की जाती है? ज्ञान उदाधि, उदाधि कहते हैं समुद्र को, ज्ञान उदाधि, और ज्ञान घना, घन कहते हैं बादल को, भंडार को। सदगुरु ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के भंडार है, ज्ञान एक खजाना है। इसीलिए नमो नमो बहु बारही, ऐसे गुरु महाराज चरण कमल को बहुत बहुत बार प्रणाम किया जाता है। सदगुरु है राजन को राजा, जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा, सब काम बन जाता है। तो लोग सुन रहे थे ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा। जो मनयोग पूर्वक सत्संग करते, ध्यान करते हैं, उसका सब काम बन जाता है, कोई काम बिगड़ता नहीं है। तो कोई काम बिगड़ने वाला है, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सदगुरु है राजन के राजा, जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा। एक सज्जन को किसी तरह से संपत्ति हाथ लग गई, धन को पा लिए। जो कृपा के पात्र होते हैं, कृपा उनके निकट स्वयं पहुंच जाते हैं, धन का खजाना मिल गया। मन में बात आई, अभी मेरी बेटी 11 वर्ष की है, कच्ची मकान है। उस ज़माने में बैंक बैलेंस की सुविधा नहीं थी, कहाँ धन रखा जाए। मन में बात आई, गांव में जो एक सेठ जी है, उन्हीं के पास संपत्ति धरोहर के रूप में रख देता हूँ, उनके पास रखने की सारी व्यवस्था है, पक्की मकान है। जब मेरी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, रुपया लेके आऊँगा, संबंध स्थापित कर लूँगा, खर्च कर दूँगा विवाह में। जब उनकी बेटी 18 वर्ष की हो गई, संबंध स्थापित करते हैं। मन में बात थी कि रुपया तो रखा हुआ धरोहर के रूप में, रुपये को लाऊंगा, खर्च कर लूँगा।
जो रुपये लेने जाते हैं सेठ जी उनको डांट लगा दिए, भागो, कब रुपया लगे दिया है। डांट लगा दिए, मनहूस हो गए, वो वापस आते हैं। अब सब चीज़ व्यवस्था की हुई है, अब कैसे क्या होगा। राज दरबार राजा साहब के पास जाते हैं। राजा जो होते हैं प्रजावत्सल होते हैं, राजा को भगवान के सदृश माना जाता है। उनके पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, सही बात छिपती नहीं है। राजा साहब इनकी मनोव्यथा को देख आंक गए, तो ईमानदार व्यक्ति है, सही माने में इनकी संपत्ति उनके पास है। सेठ जी नकार दिए, कहते हैं ऐसा कीजिए, परसों शोभा यात्रा निकलने वाला है, आप उसी सेठ जी के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, उनके दरवाजे होकर के शोभा यात्रा निकलेगी, वहीं आप खड़े रहेंगे, आपका काम बन जाएगा। जब राजा साहब की सवारी निकली, सभी लोग जय जयकार कर रहे थे, राजा साहब की जय जयकार कर रहे थे। उस सज्जन उसी सेठ जी के दरवाजे पर खड़े थे, दरवाजे पर जो रोड थी वहाँ खड़े थे। आवाज़ जो हो रही थी, जयकार जो हो रहा था, सबके सब आते हैं, जुड़ते हैं, सेठ जी भी बाहर आते हैं। इस सज्जन जो वहाँ खड़े थे, उनको अपने इशारे से बुला करके बगल में बैठा लेते। जब बगल में बैठा लिए, सेठ जी देखते, अरे भाई इनकी दोस्ती तो राजा साहब से है, इनको राजा साहब से तालमेल है, लगाव है, उनसे संपर्क जुटा हुआ है, तब न बगल में बैठा लिए। हो न हो अगर यह बात राजा साहब की कान तो चला जाए, काम बिगड़ जाएगा। संध्या होती है, स्पेशल आदमी को भेजते हैं, जाओ जो उनको बुला के ले आओ। बुला कर लाया जाता है, कहते हैं आप जो मुझे रुपया देने रखने के लिए दिए थे ना, वो रुपया धरोहर के रूप में रखा हुआ है। मैं तो मजाक में कह दिया कि भागो, कोई रुपया मेरे पास नहीं है, ले जाओ, जितना ले जाना है ले जाओ, अगर अधिक भी लेना है, जितनी ज़रूरत है ले जाओ, मेरा घर तो आपका घर। कहने का मतलब है, जिनके हृदय गुरु प्रीत भई, जिन और से मित किया न किया, तुलसीदास बेचारी के कपटी को मित किया न किया। मित किसको बनाना है? गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित है। अर्थात सत्संग मनयोग पूर्वक करना। आज का जो सत्संग है, लवान नव अन्न, नए अन्न को ग्रहण किया जाएगा। किसान जो खेती करते हैं, वार्ज हिंसा होती है, कुदाली चलती है, हल चलाया जाता है, खुरपी चलती है, अनिवार्य हिंसा होती है। वार्ज हिंसा तो नहीं कटता है, अनिवार्य हिंसा कट जाता है। उस अनिवार्य हिंसा को कटाने के लिए जो गृहस्थ होते हैं, साल में एक बार भंडारा रखते हैं, सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। दूसरे तरफ से अन्न पवित्र होता है, साधु महात्मा को अन्न खिलाया जाता है, सगे संबंधी लोगों को खिलाया जाता है। अन्न दान हुआ, अन्न को दान करने से धन पवित्र होता है। धन की 3 गति होती है कि नहीं? अन्न धन को दान किया जाता है, भोग किया जाता है, या नहीं तो नाश हो जाता है। अगर कोई भोग नहीं करते हैं, धन को देख देख के रहते हैं, वह धन भी किस काम का। एक व्यक्ति गए थे तारीख में अररिया, पैदल जाते थे अररिया, उस समय इस तरह की सवारी नहीं थी, पैदल जाते थे। अब सारा पैसा खर्च हो गया, एक पैसैया हाथ में बच गया। अब पैसैया जो हाथ में बच गया, अब कई एक दुकान घुमा, पैसैया भेजता नहीं था। अब लेंगे 100-50 टका का सामान तब ना भेजेगा, 5 टका का घुमनी लेना है, नहीं भेजेगा। कई एक दुकान गए, नहीं भेजा। मुट्ठी में जो रुपया रखे थे, रुपया तो मुट्ठी घाम गया। तो कहते हैं तू काहे रोबत बानी, अरे कंजर मर्जी है, तो के ना ही भजई है। मतलब क्या हो गया, भूखे प्यासे घर आए, खाए नहीं। वो रुपया किस काम का? रुपया को दान कीजिए
या उसको उपभोग में लाइए, नहीं तो अंतिम में नाश हो जाता है। इसलिए जो सत्संगी होते हैं साल भर में भंडारा रखते हैं, अन्न को और खिला करके तब उस अन्न को ग्रहण करते हैं और सत्संग ध्यान नित्य नियमित रूप से करते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, दृढ़ परतित प्रीत करी गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी। जल्दीबाजी का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इसी के बीच में भजन कर लेना है। मर के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। या विधि भाव फंदा कटी गई है। इस पद के अंतर्गत गुरु महाराज का आशीर्वाद छिपा हुआ। या विधि का मतलब बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। या विधि भाव फंदा कटी गई है, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज हित की बात कहते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी से अंतिम में पद है, लख बिंदु नादता त्रय बंद दे के सुनो सुनो मैं ही। अर्थात गुरु महाराज हित की बात कहते हैं। मैं ही युक्ति सरल साची। गुरु महाराज की वाणी में मैं ही, गुरु महाराज कहते हैं उनकी वाणी क्या है, सच्ची युक्ति है। मैं ही युक्ति सरल है और सच्ची है। मैं ही युक्ति सरल है और सच्ची युक्ति है। अल्लाह है जो गुरु सेवा रांची। रांची कहते लीन, मनयोग पूर्वक तल्लीन होकर जो भजन ध्यान सुमरन करेंगे उनकी भक्ति कारगर होगी। इसलिए मनयोग पूर्वक सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसलिए हम मानव का पुण्य कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। परम प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए घरवार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति गृहस्थाश्रम में भी रहकर कर सकते हैं और विरक्त भाव से भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन सुमरन भजन सबके लिए अनिवार्य है। गिरही माही रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। अर्थात संसार में रहिए, संसार का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा खरीदार नहीं। जल में नाव है, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन नाव में जल नहीं रहना चाहिए। परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, परिवार की आसक्ति बुरी है। इसलिए अंजन माही निरंजन रही। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं मायापति अर्थात परमात्मा को। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। इस प्रकार भजन सत्संग सिमरन जो करते हैं उनका इहलोक और परलोक दोनों बन जाता है। श्री सद्गुरु